प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रचारक के तौर पर हर किसी के साथ सामंजस्य बनाना, हर परिस्थिति में समाधान ढूंढना सीखा था। राजनीति में ये सब बहुत काम आया। संघ से जुड़े दिनों के अनुभव ने उन्हें सक्रिय राजनीति में समरसता को शामिल करना सिखा दिया। प्रचार के दौरान वादों की बात तो सब करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने समय के साथ प्रचार के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए जिन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के साथ साथ संगठन की छवि और शक्ति को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। नया चीज प्रयोग भी करके देखो कि छोटी छोटी जो पतंगे होती हैं उनके ऊपर कमल का फूल छपवा के वो बच्चों में बांटो। उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, तो कम से कम ये उड़ाएंगे तो कमल का फूल तो आसमान में नजर आएगा, किसी के घर पे गिरेगा, किसी की गली में गिरेगा, तो इसका प्रचार का एक माध्यम हो जाएगा कि कमल का फूल यहाँ पे है और ये भाजपा का निशान है। इन्होंने कहा था कि जब आप एज कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन में जाएं तो आप जेब में टॉफियाँ रखें। तो जब कोई माँ ने बच्चा उठाया हो, बाप ने बच्चा उठाया हुआ हो, तो आप उसे टॉफियाँ दो। तो मैंने दी। उससे ये हुआ कि भी बच्चा भी खुश और माँ बाप भी खुश। नरेंद्र मोदी जिन तरीकों को प्रचार के लिए इस्तेमाल करते थे वो नए और चौंकाने वाले होते थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता जब ये सब देखते और सुनते तो नरेंद्र मोदी के लिए उनका स्नेह और बढ़ता था, लेकिन मीडिया में भी उसे अच्छी कवरेज मिलती थी। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की स्वर्णिम भारत की यात्रा, रथ यात्रा सोलन आने वाली थी। उससे पहले उन्होंने यहाँ आकर एक बैठक ली और बैठक में उन्होंने हमें एक बहुत ही उपयुक्त आइडिया दिया। कुछ ऐसा कीजिए कि वो सारी की सारी एक बड़ी खबर बने। आप कोई ऐसा स्वागत द्वार बना सकते हो जहां पे यहाँ की जो स्थानीय फल सब्जियां हैं उनका उपयोग कर सको। तो हमने ये तय किया कि हम जो परवाणु के जो प्रवेश द्वार है हिमाचल प्रदेश का, वहां टमाटर का एक स्वागत द्वार बनाएंगे। तो हमने टमाटर का स्वागत द्वार बनाया, वहां बड़ा खूबसूरत स्वागत द्वार बनाया। उनके द्वारा दिए गए विचार को हमने फलीभूत किया। हमने दोनों दरबार बनाए, यात्रा होकर चली गई। अगले दिन जहां आडवाणी जी का भाषण छपा, उसके साथ ही वो टमाटर के गेट का पहले पेज पर लगभग सारी नेशनल प्रेस ने उस गेट को कवर किया। जो ये शिमला का क्षेत्र है, ये बड़ा टूरिस्ट हॉट स्पेस था, तो लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना, और ये बीजेपी पूरे देश में है, वो कैसे मैसेज जाएगा। लोग माल रोड पे आज स्टैच्यू को देखते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है कि घोड़े पे सवार हो जाओ। तो मोदी जी ने क्या किया कि स्कैंडल पॉइंट पे जितने घोड़े थे उन घुड़सवारों को हायर करके उनके हाथ में ऊंचे ऊंचे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दे दिए और वो झंडे लेकर के पूरे घूमते थे। बूथ मैनेजमेंट बार बार यही बोलते थे वो, इट वॉज हिज कंसेप्ट कि बूथ मैनेजमेंट मजबूत। अगर मेरा बूथ जीत गया तो मैं जीत गया, अगर एक बूथ में मुझे 100 में से 51 वोट मिल गए तो मैं जीत गया। यह कंसेप्ट मोदी जी का था और इसी बात पर फोकस कर करके वो चुनाव को आगे बढ़ाते थे कि भी बूथ को जीतो। कोरोना के दौरान भी जब प्रधानमंत्री ने थाली और घंटी बजाने का आह्वान किया तो इसी तरह पूरा देश संकट के समय एकजुट हो गया। प्रचारक, पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ओहदे बदलते गए, लेकिन पीएम मोदी ने न तो नए आइडियाज पर काम करना बंद किया और न ही पुराने आइडियाज को पुराना करार दिया। जब भी कार्यकर्ता का कोई कार्यक्रम निर्धारित होता तो कार्यक्रम कैसे करना है उसकी गाइडलाइन उनके पास से अवश्य मिलती थी। वही ये कार्यक्रम को तुम ऐसे हैंडल कर कि आदिवासी एरिया में कोई प्रोग्राम करना है, कोई जाहिर सभा या तो कोई कार्यक्रम करना है, तो आदिवासी संस्कृति क्या है और वो संस्कृति के हिसाब से वहां के लोगों को कैसे बाहर निकालना है, वो संस्कृति को कैसे प्रदर्शित करना है, वो सब साथ में लेके चलते थे। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही रही। हमेशा से ही उनके बारे में नकारात्मक बातों को भी उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ प्रचार से जोड़ लिया और इस तरह देश में कभी न भुलाई जा सकने वाली राजनीतिक घटना चाय पर चर्चा की शुरुआत हुई। आज भिक्षा मांगने आया हूं
और भिक्षा में आप मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने का वचन दीजिए और मुझे आपकी बेटी सुपुर्द करो, मैं उसको स्कूल ले जाऊंगा। चर्चा अपनी जगह और भावनात्मक प्रचार अपनी जगह। जगह जगह चाय के स्टॉल खुल गए। तो वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं।